जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को लेकर इस बार सामने आए हैं और कोई नहीं बल्कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी। जी हां, बड़ी खबर यह है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी और दूसरी तरफ उनका साथ देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, इन दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है जिसमें इनका ये कहना है कि अब उन्हें जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दे देना चाहिए। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं साक्षी साहनी। बड़ी खबर आपके साथ इस वक्त साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज के दिन एक लेटर लिखा गया है जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने के मकसद से, और ये लेटर और किसी को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया है। किसके द्वारा? राहुल गांधी, विपक्ष के नेता, और साथ में उनका साथ दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। अब आपको ये बता दें कि राहुल गांधी ने जहां पर ये डिमांड रखी है, ये कोई नई डिमांड नहीं है। जम्मू कश्मीर के कई सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिले, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा तो कहीं ना कहीं इसके जरिए जम्मू कश्मीर में जो सरकार है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल सिनेरियो काफी हद तक चेंज हो जाएगा। दूसरी तरफ रही बात डिमांड की, तो काफी सारे लोगों की ये भी डिमांड रहती है कि जम्मू कश्मीर से जब से स्टेटहुड हटाया गया है और इसे यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया है, उसके बाद से यहाँ पर कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब ऐसे में कारण क्या है, ये तो अलग अलग रहने वाला है, पर आज के दिन देखने को मिला कि राहुल गांधी ने एक लेटर लिखा है। अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये जो लेटर लिखा गया है ये मॉनसून सत्र के शुरू होने से ठीक पहले ही क्यों लिखा गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी इस बात का क्रेडिट लेना चाहती है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाज पार्लियामेंट में उठाने की सबसे पहले बात रखी? चलिए पहले तो ये बता देते हैं आपको कि उन्होंने उस लेटर में लिखा क्या है। उनका लिखना है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 5 सालों में जम्मू कश्मीर के लोग लगातार स्टेटहुड के रेस्टोरेशन की बात कर रहे हैं। ये डिमांड लेजिटिमेट भी है और कहीं ना कहीं उनके डेमोक्रेटिक राइट भी है। ये बात को रिकॉग्नाइज करना काफी ज्यादा जरूरी रहने वाला है कि यूनियन टेरिटरी को स्टेटहुड पहले पास में मिला होता है, पर जम्मू कश्मीर के केस में यूजुअली उल्टा रहा है। पहले यूनियन, यहाँ पर पहले स्टेट था, उसके बाद यूनियन टेरिटरी बनाया गया, पर यूजुअली देखा जाता है कि यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया जाता है। यहाँ पर उल्टा ही हुआ है। पहली बात ऐसा है कि एक फुली फ्लेज स्टेट को डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। दूसरी तरफ अगर बात करेंगे कि पिछले कुछ इंटरवल्स की और पिछले कुछ समय के अंतरालों की, तो ये देखा गया कि भुवनेश्वर में जब 19 मई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की खासकर जो स्टेटहुड का रेस्टोरेशन है, ये एक बड़ा प्रॉमिस है जो हमारे द्वारा किया गया है और हम इसके ऊपर स्टैंड भी हैं, यानी कि हम इसका पूरा पूरा समर्थन भी करते हैं और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड हम दिलाएंगे भी। और इसी के साथ, और जब श्रीनगर में 19 सितंबर 2024 को आपकी रैली हुई थी, तब आपने ये कहा था कि हमने ये बात पार्लियामेंट में साफ तौर पर कही है कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड लाकर जरूर देंगे। और दूसरी तरफ अगर बात करें यूनियन टेरिटरी की, तो उन्होंने भी कई सारे एश्योरेंसेस दिए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आगे कि आर्टिकल 370 के मैटर को अगर देखा जाए तो हम इतना जरूर ध्यान रखेंगे कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जरूर मिले, पर अभी तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिला नहीं है। ये एक चिंता का विषय है। दूसरी तरफ रही बात अगर मॉनसून सीजन की, देखिए मॉनसून का सीजन तो चल ही रहा है, पर अब मॉनसून का सत्र लगने वाला है पार्लियामेंट में। अब ऐसा क्या है कि उस पार्लियामेंट का सत्र लगने से ठीक पहले ही राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी द्वारा ये लेटर लिखा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस अपनी तरफ से एक क्रेडिट लेना चाहती हो? दूसरी तरफ अगर इस चीज को साइड पर भी रखकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के निवासियों का कहना है कि ये बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट विपक्ष के नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर की बात आगे रख रहे हैं। और तीसरी तरफ अगर बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात खुद कही है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जरूर मिलेगा। पिछले दिनों दो ऐसे मामले हो चुके हैं, दो ऐसे घटनाएं हुई हैं जिन घटनाओं में साफ तौर पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी सीधा झोली फैलाकर जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगा।
खासकर अभी अभी हम अगर बात करें कि पिछले दिनों जो श्रीनगर को ट्रेन जाने वाली थी, उस वंदे भारत के उद्घाटन के दिन और उस ब्रिज के उद्घाटन के दिन साफ तौर पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब पहले यहाँ पर एलजी साहब थे, तब उस टाइम पर माफ करें, उन्होंने ये कहा था कि पहले जब मैं यहाँ पर था, तब उस समय मैं यहाँ का एक प्रॉपर फुल फ्लेज सीएम था। अब मैं एक यूटी का सीएम हूँ, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द अब मुझे स्टेट का सीएम बनाया जाए। बार बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी ये बात रखी है। अब देखना ये होगा कि इस मॉनसून के सत्र में क्या सच में जम्मू कश्मीर के लिए इस तरह का स्टेटहुड लाने वाला एक बिल पास होगा या नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के लोग वैसे भी चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द स्टेटहुड मिले, पर अब देखना यह है कि सेंटर के द्वारा कितनी जल्दी इस डिमांड को अप्रूव किया जाता है। तब तक के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के लिए उनका स्टेटहुड कितना जरूरी है? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज।